गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैंचुरेशन की लास्ट क्लास में हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उनको अच्छे से किया होगा। आज हम बात कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ टाइल्स 3000। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसके अंदर जो टाइल्स है वो कितनी है, 3000 टाइल्स लगी हुई है। विच आर रोम्बस शेप, कैसी है वो, रोम्बस जैसी है। टाइल की शेप कैसी है बेटा, रोम्बस जैसी। कैसी है, रोम्बस जैसी है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। उसके जो डायगोनल्स हैं वो कितने हैं, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक बिल्डिंग है, उसका जो फ्लोर है उसके ऊपर 3000 टाइल्स लगी हुई है और वो कैसी है, रोम्बस शेप की है। कैसी है बेटा, रोम्बस शेप जैसी है। ये लो है, इस तरह की टाइल्स है। रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और दोनों जो डायगोनल है, एक तो है 45 सेंटीमीटर और दूसरा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिश करना है, क्या करना है, पॉलिश करना है। उसकी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज है, तो आपको उसको पॉलिश करने का एरिया पता है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई क्या करना है, पॉलिश करेंगे तो क्या करेंगे, पूरे फ्लोर को करेंगे ना बेटा। ऐसे तो है नहीं कि बाउंड्री बाउंड्री पे कर देंगे, पूरे फ्लोर को करेंगे। इसका मतलब कितना एरिया है, पूरे एरिया को कवर करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। दूसरा क्लू हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो होती है एरिया की यूनिट होती है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर ये आपको फाइंड करना है। अच्छा भाई, एरिया ऑफ फ्लोर कैसे फाइंड करें, सीधा तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि एरिया की शेप का हमें दिया नहीं है। लेकिन जो इसकी उसके ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, टाइल्स, वो कैसी है, रोम्बस जैसी है। तो भाई कितनी टाइल्स है, 3000 टाइल्स है। अगर हम 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर मिल जाएगा, एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का एरिया फाइंड करके 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल एरिया जो होगा वो क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा। चलिए भाई, अब टाइल्स कैसी है, टाइल्स जो है वो रोम्बस जैसी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है भाई। तो देखा आपने कि एरिया ऑफ जो फ्लोर होगा, हम सारी टाइल्स का एरिया फाइंड करके 3000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक टाइल का एरिया फाइंड करके 3000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। चलिए भाई, 3000 मल्टीप्लाई हाफ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल है आपका 30, दूसरा डायगोनल है आपका 45। दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3000 मल्टीप्लाई 550 मल्टीप्लाई 45, कितना आएगा भी आंसर, बता दीजिए जरा जल्दी से। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, 45,000 मल्टीप्लाई 45, तो कितना हो जाएगा भाई, 45 का मल्टीप्लाई करना है आपको, 45,000 का मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो देख लो 0 0 0। ठीक है भाई। 25 मल्टीप्लाई कर लेना भाई। अगर आपसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना। 5 5 जा 25, कैरी कितना बचेगा 2, 5 2 जा 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 4 5 जा 20, कैरी है 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 18। क्या हो गया भाई,
2250 और ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका एरिया। एरिया किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है। किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में। तो एरिया आपका जो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बात अब क्या फाइंड करनी है, कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग करनी है, और मीटर स्क्वायर में गिवन है, और ये हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो इसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो वी नो दैट कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर। देखो जो जीरो कैंसिल हो रही है, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है। तो कितना रह गया हमारे पास, एक जीरो बच गई, तो पॉइंट लग जाएगा। कहाँ लगेगा, एक डिजिट को छोड़, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एरिया आ गया। क्या आ गया बेटा, एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लोर आपको मिल गया है 202.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करनी है कोस्ट। क्या फाइंड करनी है, कोस्ट। हाँ, क्या देगा, कोस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। कोस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹4 है। तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। अच्छा भाई, 1 मीटर का ₹4 है, तो 2 का कितना होगा, 4 × 2। 3 का कितना होगा, 3 × 2। और हमारे पास कितना है, 202। तो 202.5 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। कर लो भाई, 4 5 जा 20, कैरी का कितना बच गया 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, कितना बच गया 1 0 0 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो कितना हो गया, पॉइंट लग जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो 810 रुपीज लगेगा पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको अच्छे से। एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर है, उसके फ्लोर के ऊपर रोम्बस शेप्ड की टाइल लगी हुई है। कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है। और उसको पॉलिश करने की कॉस्ट फाइंड करनी है, और पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है ₹4। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक मोहन नाम का कोई बंदा है जो क्या करना चाह रहा है, ट्रेपेजियम शेप्ड की एक फील्ड यानी खरीदना चाह रहा है। ठीक है, इट्स साइड्स अलोंग टू द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस टू द साइड अलोंग द रोड। ये क्या है, एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो प्लॉट खरीदना चाह रहा है। सिंपल लैंग्वेज समझिए आप इसको, एक प्लॉट खरीदना चाह रहा है जो कैसा, ट्रेपेजियम जैसा है। उसकी दो साइड्स हैं, एक तरफ तो रिवर है, नदी बह रही है, एक तरफ वो है रोड है। ठीक है, तो देख लीजिए कि मान लो इस साइड में ये रोड है, क्या भाई रोड है, ये इस तरह से रोड है, और इधर जो है वो रिवर है। क्या है, रिवर, नदी है ना, ये रिवर है। इस साइड में ये रिवर है, इस साइड में ये क्या है, रोड है। इसके बीच में एक प्लॉट बना हुआ है जो कैसी शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। कैसी शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक है, ये एक प्लॉट। इस प्लॉट का आपको क्या फाइंड करना है, देख लेते हैं आगे। एक रोड की तरफ है, एक रिवर की तरफ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड इट्स एरिया। इफ एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500। एरिया गिवन है इसका, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है। चलिए भाई, एक चीज गिवन है आपको, एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर।
area is given in question 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हाइट गिवन, क्या गिवन है, हाइट। क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, एक तो आपको गिवन है एरिया, दूसरा आपको चीज है हाइट। एक चीज और दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर पैरेलल टू एंड ट्वाइस द रोड साइड। जो रिवर वाली साइड है, रिवर वाली जो साइड है वो रोड वाली साइड की डबल है। अगर रोड वाली साइड मान लो ए है, कितनी है बेटा, ए, तो रिवर वाली साइड कितनी होगी 2a। ये जस्ट उसकी क्या है, डबल कह रहा है ना कि साइड अलोंग टू रिवर इज डबल ट्वाइस द साइड अलोंग रोड। तो रोड वाली को अगर अपन 1 लिखते हैं कि 2 होगा, तो रोड वाली साइड को हमने लिया a, क्या लिया है a, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 2a। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि कितना गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर वाली जो साइड है, रिवर की तरफ जो साइड है उस साइड को फाइंड करना है कि कितने मीटर है। ठीक है, कर लेते हैं अभी। देखो हाइट कितनी है आपकी, हाइट इज 100 मीटर, हाइट इज 100 मीटर। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एक तो रोड साइड वाली, एक रिवर साइड वाली। अगर रोड साइड वाली ए है तो रिवर साइड वाली कितनी है 2a, 2a इज इक्वल टू 10,500, 10,500। सॉल्व कीजिए इसको, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम 0 टाइम यानी कि 50। हियर इज 50 मल्टीप्लाई a प्लस 2a, ये भी a है और ये भी है। हमने आपको बताया है कि वेरिएबल्स को भी ऐड करते हैं हम लोग। तो 2a प्लस a कितना हो गया 3a, a प्लस 2a 3a इज इक्वल टू 10,500, 10,500। अच्छा, 3a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर रख देंगे। 50 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, हाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 0, कितना बच गया भाई 210, 210। हमें फाइंड करनी a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 3। मैंने बताया था आपको सेकंड चैप्टर में कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके मल्टीप्लाई में जो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। कर लो 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 0, तो 70 मीटर। a की वैल्यू कितनी है, ये 70 मीटर। और जो a है वो क्या है, साइड अलोंग टू रोड, साइड अलोंग टू रोड, रोड वाली साइड, रोड की साइड वाली जो साइड है वो कितनी आ गई 70। और 2a जो है वो क्या है, साइड अलोंग टू रिवर, रिवर वाली जो साइड है वो कौन सी है 2a। तो हमें तो रिवर वाली फाइंड करनी है, तो 2a फाइंड करना है। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 70, तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। तो रिवर वाली जो साइड है वो कितनी होगी 140 मीटर होगी। आगे समझ में आपको, देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना क्या नहीं समझ आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक ऑक्टागन बना हुआ नजर आएगा। उसके अंदर आपको उसकी साइड गिवन है 5 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड गिवन है वो 11 मीटर है, और ये जो हाइट गिवन है वो 4 मीटर है। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फील्ड। ये जो ऑक्टागोनल फील्ड है इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो ऑक्टागन का सीधा एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्टागन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे वो एक पार्ट ऊपर बना हुआ दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, एक पार्ट इसके बीच में बना हुआ दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगल, और तीसरा पार्ट इसके नीचे इसके जैसा का जैसा सेम टू सेम बना हुआ है वो भी क्या है, ट्रेपेजियम।
तो ऑक्टागन को हमने 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो इसके एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो ही है। अच्छा ट्रेपेजियम 2 है तो इसके आगे आप 2 लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का एरिया करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों का फाइंड हो जाएगा। बीच में हमारा है रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखो ये हाँ, ये 2 से 2 तक कैंसिल कर दो तो बचा क्या, हाइट कौन सी हुई, ये रही हाइट कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक तो पैरेलल साइड ये वाली है, दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली है। ये 2 पैरेलल साइड है, ये तो कितनी है 11, कितनी है 11। अच्छा ये कितनी है, ये दे रही है, ये 5 है तो ये भी 5 है, 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 ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। कैसा ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन। और रेगुलर ऑक्टागन का मतलब बताया था मैंने, ये ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो ये साइड कितनी है 5, ठीक है भाई। प्लस लेंथ कौन सी है रेक्टेंगल की, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लो भाई, कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5 कितने हो गए 16 प्लस 11 5 जा 55। हाँ 16 4 जा 64 प्लस 55 ऐड कर लो, कितना आ रहा भाई 9 और 1 119 मीटर स्क्वायर, 119 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा एरिया। बिल्कुल सिंपल है, तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। 2 ट्रेपेजियम बने हुए, एक रेक्टेंगल बना हुआ, उनका एरिया फाइंड कर लो और आपको एरिया ऑफ ऑक्टागन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक पेंटागन बना हुआ नजर आ रहा होगा, पेंटागन बना हुआ है, उसकी साइड्स आपको गिवन है। 2 लड़कियां हैं, एक का नाम ज्योति है, दूसरा का नाम कविता है। दोनों अलग अलग तरीके से इसका क्या करना चाह रही है, एरिया फाइंड करना चाह रही है। ज्योति जो है वो इसको 2 इक्वल ट्रेपेजियम के अंदर डिवाइड करती है, और कविता जो है इसको एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर के अंदर इसको डिवाइड करती है। दोनों इसका एरिया अलग अलग तरीके से फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप भी करो अलग अलग तरीके से भाई। देखो इधर 2 ट्रेपेजियम है, फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। हाँ भाई ये वाली साइड कितनी है 15 है, ये पूरी साइड कितनी है 30 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है 15 है, तो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आधी। 15 का हाफ क्या होगा 7.5, इधर 15 का हाफ क्या होगा 7.5। तो आपको दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है, हाइट गिवन है, तो एरिया फाइंड करने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सा है। हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है, ठीक है। देखिए भाई, अच्छा कितने ट्रेपेजियम है हमारे पास, यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई हाफ, हाइट इज 7.5, पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है 30, दूसरी पैरेलल साइड है 15, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 7.5 मल्टीप्लाई 45, 30 प्लस 15 कितना हो गए 45। हाँ कर लो भाई मल्टीप्लाई, 75 का मल्टीप्लाई करना है 45 से, इस तरह से कर लेना अगर आपसे नहीं हो तो। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, कितना हो जाएगा 37, 4 0 4 7 जा 28, कितना हो जाएगा 300, 5 7 3 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5375। पॉइंट लगाना है 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया किसका, एरिया ऑफ पेंटागन बाय ज्योति। ज्योति जो एरिया फाइंड किया वो इस तरह से किया है।
अब ये दूसरी एक कविता, ये क्या करना चाह रही है, एक ट्रायंगल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर में ये सारी साइड इक्वल है, ठीक है। ये 15 साइड है, साइड कितनी है, 15 मीटर है। अच्छा यहाँ से एक बात डाल दो हाइट, क्या डाल दो, हाइट, ताकि आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सको। हाइट डाल दो ताकि ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सको। चलो भाई, ये 15 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है, 30 है। तो अगर ये 15 है तो हाइट भी कितनी होगी, 15 होगी। कितनी होगी, 15। चलिए एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एक तो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये सारे एरियाज और फॉर्मूलाज वगैरह मैंने लिखवाए हैं, पिछली क्लास में जाके देखिएगा आप, वहाँ पे आपको सब लिखवा रखा है, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस बेस कौन सी है, ये वाली, तो ये स्क्वायर की साइड भी है, तो ये कितनी है, 15, कितनी है, 15। ये लो भाई 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 15 प्लस साइड, साइड कितनी है, 15, दूसरी साइड भी कितनी है, 15, साइड मल्टीप्लाई साइड, 15 मल्टीप्लाई 15। इजी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए 15 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, 225। स्क्वायर ऑफ 15 जानते हो ना, हमने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा था, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, उसमें बताया था मैंने। 15 मल्टीप्लाई 15 225। चलिए इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 0.5, ऐड कर लीजिए 112.5 प्लस 225 कितना आ रहा है भाई, 0.5 तो ले जाएगा, हाँ 2 + 5 7 3 3। दोनों का एरिया सेम ही आ रहा है क्या, हाँ सेम ही आ रहा है, एरिया आएगा सेम, लेकिन तरीके अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से उसका एरिया फाइंड किया, ठीक है भाई। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है अपने इसका, इस एक्सरसाइज का 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। इसके अंदर जितने सेक्शन बने हुए हैं सबका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, एक तो बाहर बना हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल बना हुआ है। बाहर क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल। तो एक तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है भाई। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 28, ब्रेथ कितनी है 24, 28 मल्टीप्लाई 20, एक तो ये फाइंड करना है, ठीक है। अंदर देखो आपको 1 2 3 4, चार तो आपको ट्रेपेजियम दिख रहे होंगे, चार तो आपको ट्रेपेजियम दिख रहे होंगे। एक अंदर और बना हुआ रेक्टेंगल छोटा सा, तो एक रेक्टेंगल और बना हुआ है, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 मल्टीप्लाई 28, 8 4 जा 32, कितना हो गया भाई 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कर लो प्लस, कितना आ जाएगा भाई 7 और ये 6, तो ये आ जाएगा 672 सेंटीमीटर। ये कौन से ट्रायंगल का एरिया है, कौन से रेक्टेंगल का एरिया है, बड़े वाले का, जो बाहर वाला है उसका। दूसरा देखो, अब अंदर वाला रेक्टेंगल एरिया फाइंड कर रहा हूं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला एरिया है, ये अंदर वाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर। कर लो भाई, कितना आ जाएगा 32, 16 2 32 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया तो आ गया। अब हमारे पास एक तो बन रहा है ये वाला ट्रेपेजियम, एक बन रहा है ये वाला ट्रेपेजियम, तो ये दोनों ट्रेपेजियम एक जैसे हैं, इक्वल होंगे। चलो एक ट्रेपेजियम ये बन रहा है, एक ट्रेपेजियम ये बन रहा है, तो ये दोनों ट्रेपेजियम हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए
ट्रेपेजियम हमें चाहिए होती है हाइट। क्या चाहिए होती है? हाइट। इसकी हाइट कितनी होगी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है? 28 है। बीच वाली कितनी है? 16। तो इधर बच गई आधी और इधर बच गई आधी, बीच में तो हो गई 16। 28 में से 16 माइनस हो गई। 28 में से कितना माइनस हो गया? सॉरी 20 नॉट 16, 20 कितने हो गया? 20। तो कितना बच गया भाई? 8। तो 4 इधर रह गया और 4 इधर रह गया। इसकी एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, तो ये भी 24 है, ये भी 16 है, ठीक है, और ये 4 है। इसमें देखो, इसमें ये 24 है, ये 16 है, ये 4 है, तो ये दोनों ट्रेपेजियम एक जैसे हैं। इसी तरह से ये वाले दोनों ट्रेपेजियम देखो, पूरी जो साइड है वो कितनी है? 24 है। पूरी साइड कितनी है? 24। इसमें से ये 16 हटा दो, माइनस कर दो 16, कितना बच गया? 8। तो ये भी कितनी होगी? 4, और ये हाइट भी कितनी होगी? 4। तो ये दोनों ट्रेपेजियम भी सेम है, बस पैरेलल साइड्स अलग अलग है। इसके अंदर एक पैरेलल साइड 16 है, दूसरी 24 है। इसके अंदर एक पैरेलल साइड 20 है, दूसरी 28 है, ठीक है। तो दोनों ट्रेपेजियम बने हुए हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ये सी है और ये डी, सी और डी दोनों इक्वल होंगे। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एंड बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एंड बी, इन दोनों का तो इक्वल ही होगा। तो ए की लगेगा एरिया, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो 16 है, दूसरी 24 है। पूरा एरिया नहीं लिख रहा हूँ, अब आधा ही लिख रहा हूँ, आप समझना इसको। हाइट है हमारे पास 4, एक है 16, दूसरी है 24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? 40। कितना आ गया भाई? 80 सेंटीमीटर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया भी 80 सेंटीमीटर होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया भी 80 सेंटीमीटर होगा। चलिए, अब ये दोनों ट्रेपेजियम बच गए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी एंड डी, सी एंड डी। चलिए, वही हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ, हाइट कितनी है? ये रही हाइट, कितनी है भाई? 4। हाइट कितनी है? 4 मल्टीप्लाई, हाँ, पैरेलल साइड कौन सी है? एक पैरेलल साइड तो ये रही 20, दूसरी कौन सी है? 28। ये दोनों पैरेलल साइड से इसकी, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 28, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 48, कितना हो जाएगा भाई? 96 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस डायग्राम के अलग अलग सेक्शंस के एरिया हमने फाइंड कर लिए हैं। 2 ट्रेपेजियम है, 4 ट्रेपेजियम है और 2 रेक्टेंगल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ओके, बाय।